हेलो एवरीवन। आज 25 जनवरी 2024 को एनसीआईएसएम का एक सर्कुलर आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इस सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, नेक्स्ट कब से है। सेकेंड, नेक्स्ट क्यों देना पड़ेगा। थर्ड, नेक्स्ट किस बैच को देना पड़ेगा। फोर्थ, एग्जाम पैटर्न क्या है नेक्स्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीआईएसएम नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन का 25 जनवरी 2024 का ये सर्कुलर है। जैसा कि हम जानते हैं 20 दिसंबर 2023 को एक गैजेट आया, जिसके बाद से तो बस हड़कंप ही मच गया आई स्टूडेंट्स के बीच में। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड सर्कुलर है। ये सर्कुलर्स सभी प्रिंसिपल्स, डीन एंड डायरेक्टर्स को है एएसयू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉलेजेस के। तो बेसिकली क्या सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट है बेसिकली नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। किस लिए कराना जाएगा ये? बेसिकली इट इज कंडक्टेड फॉर द ग्रांटिंग द लाइसेंस टू द प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो ये सर्कुलर बेसिकली नेक्स्ट एग्जाम के बारे में ही दिया गया हुआ है। तो हम बेसिकली लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर इसमें क्या दिया गया हुआ है। फर्स्ट, सर मैडम, इन रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव and the discipline by the competent authority inform that। बेसिकली ये सर्कुलर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आया हुआ है। इस सर्कुलर में 2 इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिया जा रहा है। एक, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 एंड सेकेंड, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशन 2023 जो अभी आया, जो गैजेट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देने के लिए। देखते हैं क्या है। The National Commission for the Indian System of Medicine Act 2020 provision stated to next exam for a final year medical undergraduate। So 2020 में एक एक्ट आया था जिसमें बात कही गई थी कि नेक्स्ट एग्जाम फाइनल ईयर के बच्चों को देना पड़ेगा 2020 में। एंड 2023 में क्या आया? नेशनल एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशंस। प्रॉपर एक गैजेट आया, प्रॉपर एक रेगुलेशंस आया कि ये एग्जाम क्या है, कैसे होगा, कब होगा। ये बेसिकली उसकी क्लॉज के और सेक्शंस के बारे में बताया दिया गया हुआ है। अब हम बात करेंगे आखिर इसके अंदर दिया क्या गया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आर नेक्स्ट टेस्ट ऑफ सच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड द शोवा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशंस थ्रू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि BMS, BSMS, BUMS, सोवा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम तो होगा। तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम तो होगा, इसको कराया ही जाएगा। सेकेंड, आखिर क्यों कराया जाएगा? नेक्स्ट एग्जाम शैल बी हेल्ड फॉर द ग्रांटिंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द स्टेट रजिस्टर और द नेशनल रजिस्टर, किसी भी लेवल पे अगर रजिस्टर कराना है तो आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के हो, BMS, BSMS, BUMS या सोवा के। सो बेसिकली स्टेट रजिस्टर्स और द नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। तो 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा पेपर में। द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू द टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। इस बात से हम क्लियर हो जाएं, अब संहिताओं को रटने से काम नहीं चलेगा। बेसिकली आयुर्वेदा का क्लिनिकल एक्सपेक्ट भी आना चाहिए आपको। बेस्ड ऑन द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल एथिक्स, आपको मेडिकल एथिक्स की जानकारी होनी चाहिए। एंड द एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस सच एज द प्रैक्टिशनर ऑफ द डिसिप्लिन। क्या द क्वेश्चन होंगे क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो होंगे मेडिकल एथिक्स पे होंगे कि क्या एथिक्स होते हैं। एंड द थर्ड, एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस, कि मेडिको लीगल केसेस को कैसे डील किया जाए ऑफ द प्रैक्टिसर ऑफ द डिसिप्लिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा एंड द केसेस में भी। सो बेसिकली नेक्स्ट एग्जाम पे इन पे बेस्ड रहेगा। आगे बात करते हैं कि कब कराया जाएगा। द नेक्स्ट एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फैब। तो फैब एंड अगस्त, ये तो हमें पता चल गया था गैजेट के थ्रू। अभी हम आगे इसको देखेंगे आखिर कब से, किस ईयर से स्टार्ट होना है। सो अब इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी है? तो 2 चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप इंटर्न हैं या आप ग्रेजुएट हैं। सो
अगर आप इंटर्न हैं तो इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप एज ऑन अ क्लोजिंग डेट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट। बात को ध्यान से सुने, जो भी नेक्स्ट एग्जाम की क्लोजिंग डेट होगी उस दिन से पहले आपके 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। ध्यान दें, 9 मंथ्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मंथ्स में संडेज भी होते हैं। आपके 270 वर्किंग डेज कंप्लीट होने चाहिए, 270 दिन। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप BMS, BSMS, BUMS या सोअर एक बार किसी से भी हो, आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप जो होती है वो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो मेडिकल क्वालिफिकेशन होगी रिकग्नाइज होनी चाहिए अंडर द सेक्शन जो 36 है, जो एक्ट आया है। कौन सा एक्ट आया हुआ है? ये एक्ट है 2000 एक्ट। इस एक्ट में जो 36 दिया गया एक्ट, उसके अंडर में रिकग्नाइज होना चाहिए फॉर फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है विदाउट क्वालिफाइंग द नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ एनी ग्रेजुएट्स, भले या BMS है, BUMS है, BSMS है, किसी भी फील्ड के हैं, यू शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट। सो आप एलिजिबल नहीं होंगे जब तक नेक्स्ट का एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तब तक आप एलिजिबल नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। आई थिंक अभी बहुत क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट एग्जाम तो होना ही होना है। एंड अगर इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, क्या? सो द directed to disseminate the information to final year students and the intent to your college to make them aware of the examination and avoid unnecessary correspondence to the National Commission of Indian System Medicine। So basically डायरेक्टर्स डीन को कहा जा रहा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को इस बात के बारे में बता दें कि ये एग्ज़ाम होना है, कैसे होना है, क्या पैटर्न है, जिसके बारे में मेंटली प्रिपेयर रहें। The process and the procedure of the examination has to be completed by the National Commission for the Indian System of Medicine 3 years from the date on which the act came into the force। अब इस बात में ध्यान दो, जो बच्चे 3 ईयर से कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 3 ईयर्स 2020 आ जाएगा, मतलब 2020 से, मतलब 2023 को देखिए गैजेट आ चुका है। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम इस साल ही कराया जा सकता है। इसका मतलब 2024 से एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। 2024 अभी फैब आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम 2024 के अगस्त में हो जाएगा स्टार्ट। आई थिंक अब क्लियर हो। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी, एक एक्ट है 2020, एक्ट 2020 में है, रेगुलेशन ये गैजेट 2023 है। कुछ लोग की कन्फ्यूजन थी ये 3 ईयर्स 2023 से गिन रहे थे, नहीं, ये 3 ईयर्स 2020 से गिना जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किन को देना है बच्चों को जिनको कन्फ्यूजन हो रही है, 20 दिसंबर को गैजेट आया था। इस 20 दिसंबर, जिनका अभी 19 दिसंबर तक इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया हो, जिनकी भी इंटर्नशिप 19 दिसंबर तक स्टार्ट हो गई है, उनको ही नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं देना। 20 दिसंबर के बाद जिसकी भी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, उन सभी को नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। एंड अभी और सर्कुलर्स आएंगे तो चीज़ें और क्लियर फॉर्म में बता दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।